गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो कि रोलिंग है। तो रोलिंग कैसे देखा जाता है, और मतलब फर्स्ट टाइम तो कभी भी आप लोग अगर आपके हाथ में अगर कोई भी ड्राइंग आता है तो फर्स्ट टाइम उसका ये देख लीजिएगा कि मतलब वो सॉकेट जॉइंट है, बट जॉइंट है या थ्रेडेड है। फर्स्ट टाइम तो मतलब जैसे ये जो ड्राइंग है ये आप लोग ध्यान से देखिए जो कि थ्रेडेड है। तो थ्रेडेड में जैसे कि जो निशान रहता है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो जैसे लिखा है ना, टी लिखा है तो मतलब थ्रेडेड है। और जो बट जॉइंट रहता है उसमें खाली ऐसा बिंदी दिया रहता है। तो ये कभी भी कोई भी मतलब जैसे आप लोग के हाथ में ड्राइंग अगर मिलता है तो उसको पिटअप करने या कुछ भी करने से पहले उसे आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मतलब वो सॉकेट, बट जॉइंट, थ्रेडेड। और दूसरा नंबर ये है कि मतलब जैसे एस एस, सी एस, एल ओ ई मतलब को किस चीज़ का पाइप है उस चीज़ का आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि ये जो पाइप है ये थ्रेडेड है। तो थ्रेडेड मतलब जो भी मतलब होता है वो ग्लोनाइज रहता है। तो आप लोग कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि मतलब जैसे यहाँ पे देखिए ये रोलिंग दिया हुआ है। अगर सेम सेम रहेगा तो जैसे कि मतलब 45 हो गया। तो कभी भी आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब जैसे यहाँ पे देखिए इसका जो रोलिंग दिया हुआ है यहाँ पे 300 दिया है और यहाँ पे 142 दिया हुआ है। तो समझिएगा कि ये रोलिंग है। तो रोलिंग कैसे निकाला जाता है, डिग्री कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम अभी आप लोग को पूरा जानकारी दे देंगे। तो इसमें देखिए कभी भी अगर कोई भी अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं कोई क्लाइंट के पास या कोई, तो अगर आपसे कोई भी अगर सवाल पूछते हैं कि भाई मतलब ये इसमें कितना स्पूल है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ से देखिए ये शुरुआत हुआ, यहाँ पे कट हो गया, एक क्रॉस मारा है तो मतलब एक ये स्पूल हो गया, मतलब ये स्पूल। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया कट, मतलब ये एक अलग स्पूल हो गया। फिर यहाँ से ये यहाँ कट हो गया, मतलब तीन स्पूल। मतलब ये तीन स्पूल है तो मतलब अलग अलग हिस्से में है। तो जैसे अगर फेफसोप में पिटअप करना है तो मतलब ये आपका एक स्पूल, यहाँ से ये दो स्पूल और यहाँ से ये तीसरा स्पूल। तो अलग अलग हो जाएगा। पर यही अगर फील्ड में करना है तो कैसे इसका रोलिंग, कैसे डिग्री निकाल के कैसे एमएम में करेंगे उसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर आप लोग को अगर इसका रोलिंग निकालना है तो कभी भी अपोजिट में होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 305, 305 भागा 142 बराबर 2.14, मतलब ये उसके बाद में ये सेकंड शिफ्ट 10 ये दबाइएगा तो मतलब इसका डिग्री निकल जाएगा। तो ये देखिए इसका डिग्री 65.03 है। फिर उसके बाद में 142 भागा 305 बराबर 0.46, सेकंड शिफ्ट 10। तो मतलब उसके बाद में ये उसका दूसरा डिग्री, मतलब ये दोनों को मिलाएंगे तो मतलब 90 डिग्री होता है। तो इसे रोल कैसे करना है उसके बारे में हम आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसे कि ये 2 इंची का लाइन है, तो 2 इंची का लाइन जो रहता है, जो 2 इंची का पाइप रहता है उसका ओडी रहता है 60। तो 60 को उसको मतलब इंटू करेंगे, मतलब जैसे उसका सी एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी एफ इंटू डिग्री भागा 360। तो मतलब इसका जो ये है ये 2 इंची का सी एफ है। तो 2 इंची का सी एफ 188 इंटू ये डिग्री, मतलब यहाँ पे जो हम डिग्री निकाले हैं वो 65 बराबर 12,220। उसके बाद में उसको भागा करेंगे तो ये देखिए 33.94, मतलब 34 आएगा। मतलब 5 या 6 7 के बाद में मतलब उसमें एक ऐड हो जाता है। तो मतलब ये 33.94 है। तो ये आपका रोल होएगा। जैसे कोई भी पाइप अगर आपको रोलिंग करना है तो वो रोल होएगा। तो इसमें देखिए 2 प्रकार से मतलब आप इसका डिग्री निकाल सकते हैं उसको एमएम में रोल करने के लिए। तो एक तो सीधा सीधा ये देखिए
188 इंटू 65, मतलब ये डिग्री से करके निकाल के आप कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट है, जैसे ये CF निकाले तो मतलब 188 उसका CF आ गया। उसके बाद में डायरेक्ट 360 से भागा देंगे, उसके बाद में 0.52 आया है, तो 0.52 से ये इसका जो डिग्री निकला है उससे इंटू करेंगे, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ CF मतलब उसका जो रोलिंग आएगा वो निकाल सकते हैं। तो मतलब 2 प्रकार से आप इसका डिग्री निकाल के आप कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप लोग को अगर डिग्री निकालना है तो देखिए, जैसे कोई भी पाइप रहता है तो पाइप का जो सर्कल रहता है वो 360 डिग्री में रहता है। तो जैसे यहाँ से शुरुआत अगर करेंगे, जैसे ये राइट हैंड, मतलब जैसे राइट हैंड हो गया, तो यहाँ से शुरुआत करें तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 90 डिग्री, फिर उसके नीचे 180 डिग्री, ये 270, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएंगे तो 360 हो जाएगा। तो जैसे आपको ये 33.94 ये रोल करना है। तो जैसे यहाँ से पाइप में भी आपको यहाँ से मार्किंग मारना पड़ेगा। अगर सीधा अगर पाइप है तो पाइप को सीधा ऐसा मार्किंग मार करके उसके बाद में जो एल्बो है उस पर भी आपको सेंटर लाइन मारना पड़ेगा। सेंटर लाइन मारने के बाद में कितना रोल हो रहा है उसी हिसाब से, मतलब यहाँ से जैसे ये 33 हुआ तो यहाँ से ये सेंटर लाइन से आप यहाँ 33 पे मार्किंग मार दीजिए। मार्किंग मारने के बाद में जो एल्बो है उस एल्बो का जो मार्किंग रहेगा वो मार्किंग इस आपका ये जो यहाँ पे मार्किंग करेंगे उस पे ला करके उसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद में तब उसके बाद में उसे टेकिंग करवा दीजिए। तो ये आपका परफेक्ट मतलब रोलिंग हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे हम इसका मतलब डिग्री या हम जैसे निकाले हैं वैसे आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।